ऑलराइट फ्रेंड्स, मूवी की शुरुआत में हम एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम कोल होता है। ये अपने दोस्तों के साथ मॉस्को जा रहा होता है। कोल अपने फॉलोअर्स के लिए नए नए चैलेंज लेता है और इस बार का चैलेंज मॉस्को के एस्केप रूम को एक्सपीरियंस करने का होता है। इसके साथ इसके 4 दोस्त थॉमस, एरियन, सैम और डैश भी होते हैं। डैश बताता है कि मॉस्को में उसका दोस्त एलेक्सी इनकी मदद करेगा जो काफी रिच है। यहाँ हमें पता चलता है कि कोल एरिन को पसंद करता है। मॉस्को के एयरपोर्ट पर डैश को 2 पुलिस वाले अरेस्ट कर लेते हैं क्योंकि उसने यहाँ कुछ गड़बड़ी की होती है। कोल उन्हें समझाता है पर वे इसकी लैंग्वेज नहीं समझते। तभी एक अमीर आदमी यहाँ आता है और वो डैश को छुड़वाता है। ये एलेक्सी होता है। एलेक्सी इन्हें अपनी गर्लफ्रेंड विक्टोरिया से मिलाता है। इसके बाद ये लोग एक क्लब में जाते हैं और काफी मजे करते हैं। कोल अपने फॉलोअर्स को ये सब दिखा रहा होता है। तभी कुछ लोग एरिन के साथ बदतमीजी करने लग जाते हैं जिसे देख कोल उन्हें मारने लगता है। ये लोग अपने गन निकाल लेते हैं जिन पे एलेक्सी के बॉडीगार्ड अपनी गन तान लेते हैं। ये गुंडे जाते जाते इनको धमकी देते हैं। इनमें से एक का नाम अरेब होता है। इसके बाद ये लोग एक होटल में रुकते हैं जहाँ कोल और एरिन करीब आ जाते हैं। अगले दिन ये एलेक्सी की बताई जगह पर जाते हैं। रास्ते में ये रुकना चाहते थे पर इनका ड्राइवर उन्हें रुकने से मना करता है। पर कोल के काफी बहस करने पर वे इसे कुछ पैसे देकर बाहर जाने देता है जहाँ कोल व एरिन काफी मस्ती करते हैं। यहाँ ये एक रेस्टोरेंट में जाते हैं। कोल बिल पे कर रहा होता है तभी उसके पास से एक नोट गिरता है जिसे वेटर उठाकर कोल को देता है। इसके बाद ये सब लोग एलेक्सी के पास पहुंच जाते हैं जहाँ एलेक्सी इन्हें एक्सेप रूम के कुछ रूल्स बताता है। साथ ही कोल को लाइव आने की परमिशन भी देता है ताकि उसके फॉलोवर्स ये सब देख सके। इन सभी का मुंह ढककर इन्हें एक्सेप रूम में लाया जाता है जहाँ कोल को एक रूम में डाला जाता है। वहाँ पहले से ही एक डेड बॉडी होती है। कोल इसका पेट चीर कर चाबी लेता है और रूम का गेट खोलता है। कोल जब थोड़ा आगे जाता है तो उसे सैम दिखती है जो किसी तरह के ट्रे में फंसी होती है। वहीं एरिन भी एक ग्लास के चेंबर में बंद रहती है और थोड़ा और आगे जाने पर इसे थॉमस और डैश भी दिखाई देते हैं जो भी किसी तरह के ट्रे में फंसे हुए थे। थॉमस और डैश कोल को सामने रखी पजल सोल्व करने को कहते हैं। कोल जब इसे सोल्व करता है और कहीं गलती कर देता है तो थॉमस की रस्सियां टाइट होती है और डैश का कॉफिन उसके करीब आता है। कोल ये पजल सोल्व कर देता है जहाँ से ये लोग बाहर आ जाते हैं। अब ये लोग सैम को छुड़वाते हैं जहाँ रखी पजल थोड़ी अलग होती है। ये जब सैम को छुड़ाने के करीब होते हैं सैम को करंट के झटके लगते हैं और ये बढ़ते ही जा रहे थे। ये सैम को भी छुड़ा लेते हैं जहाँ सैम इन पे काफी गुस्सा होती है और उन्हें ये गेम छोड़ने की कहती है पर एलेक्सी के कहने पर सैम शांत हो जाती है। अब इनकी नजरें एरिन की चैम्बर पर पड़ती है जो पानी से भरना शुरू हो जाता है। एरिन के हाथ में एक चाबी होती है। ये इसके सामने रखी पजल सोल्व कर देते हैं पर एरिन का चैम्बर नहीं खुलता और एरिन पानी में डूब जाती है जहाँ ये लोग काफी घबरा जाते हैं और एलेक्सी को गेम ऑफ करने की कहते हैं पर एलेक्सी कुछ नहीं सुनता। अब कोल उस गिलास को तोड़ने की कोशिश करता है पर ये नहीं टूटता। कोल इसे ऊपर से तोड़कर एरिन को बाहर निकालता है। अब ये एरिन से चाबी लेते हैं और दरवाजा खोलकर बाहर आ जाते हैं जहाँ ये देखते हैं कि यहाँ कोई नहीं होता सिवाय दीवारों पर लगे खून के। कोल लोहे की रोड से ताला तोड़कर बाहर निकलता है तो देखता है कि एलेक्सी के गार्ड मर गए हैं और उसकी गर्लफ्रेंड विक्टोरिया की कनपट्टी पर उस क्लब वाले गुंडे ने बंदूक तान रखी है जो विक्टोरिया को शूट कर देता है। इसका मतलब अब ये इनसे बदला लेगा। गुंडे इन्हें अपनी गाड़ी में डालकर कहीं ले जाते हैं। इसके बाद जब कोल की आंख खुलती है तो वह एक कमरे में बंद रहता है जहाँ एनबरी नाम के एक आदमी ने उसे बांध रखा होता है और लाइव कर रहा होता है। इसका मतलब कोई इन गुंडों को कोल और उसके दोस्तों के मारने के पैसे दे रहा है। एनबरी कोल को एक दूसरे कमरे में बंद करवा देता है जहाँ एक एलईडी लगी होती है जिसमें कोल देखता है कि एनबरी उसकी दोस्त सैम की आंख निकाल देता है और उसका गला काट कर उसे मार देता है। अब कोल यहाँ से भागने के लिए अपनी हथकड़ी खोलने की कोशिश करता है जो आसानी से खुल जाती है। अब कोल चिमनी के रास्ते भाग रहा होता है तभी उसे अपने दोस्त डैश की आवाज सुनाई देती है। आगे जाकर वह देखता है कि एनबरी उसका हाथ काट रहा है और वह उससे अपनी जान की भीख मांग रहा है। एनबरी डैश को भी मार देता है। तभी एनबरी कोल को देख लेता है और अपने आदमियों को उसको पकड़ने की कहता है। कोल उसके आदमियों से बचकर वहां से निकल जाता है और आगे देखता है कि वहां एक दरवाजा है जिसपे डिजिटल लॉक लगा है। तभी उसे वह नोट याद आता है जो पैसों में ड्राइवर ने उसे दिया था। वह उसे बाहर निकालता है और दरवाजे को खोलकर बाहर निकल जाता है। तभी उसे वह ड्राइवर वहां मिलता है। कोल उसे कहता है कि तुमने मुझे पहले ये सब कुछ क्यों नहीं बताया। ड्राइवर कहता है कि उनकी नज़र उस पर थी। तभी कोल को किसी के आने की आवाज़ सुनाई देती है और वो कार के पीछे जाकर छिप जाता है जहाँ वे लोग ड्राइवर को अपने साथ ले जाते हैं। अब कोल यहाँ से नहीं भागता। तभी उसे उसका दोस्त थॉमस दिखाई देता है जिसकी हालत उन लोगों ने काफी खराब कर दी थी। वह उसे लेकर वहां से भाग रहा होता है। तभी एक आदमी उन्हें देख लेता है
जो इन पर गोलियां चलाना शुरू कर देता है, लेकिन ये बच जाते हैं। वह आदमी इसके बेस्ट फ्रेंड थॉमस को लेकर कूद जाता है। कोल इससे काफी दुखी होता है और खुद को संभालते हुए वहां पड़ी बंदूक उठा लेता है। तभी उसे किसी के आने की आवाज सुनाई देती है, जो एलेक्सी होता है। यहाँ कोल को पता चल जाता है कि इस सब के पीछे एलेक्सी है और यही उसका बिजनेस है। तभी एक आदमी एलेक्सी को वह नोट दिखाते हुए कहता है कि कोल यहाँ से भाग गया है। अपने आदमी की गद्दारी पर वह उसे गोली मार देता है। कोल यहाँ से आगे जाता है, तभी उसे दिखता है कि एम्बरी एरिन का गाल कैमरे के सामने काट रहा है। वह उस पर बंदूक तान लेता है और उसे मारने की कहता है। कोल उससे कहता है कि तुम मुझसे पैसे ले लो और हमें छोड़ दो, और एम्बरी उससे कहता है कि उसे उससे ज्यादा पैसे उसको मारने के मिलेंगे। कोल उसे गोली मारता है पर एम्बरी बच जाता है। अब वह दूसरी गोली नहीं चला सकता क्योंकि बंदूक में एक ही गोली थी। एम्बरी एरिन को शूट कर देता है। इसके बाद एम्बरी के साथी यहाँ आ जाते हैं, जिससे बचकर कोल यहाँ से निकलता है तो देखता है कि सामने एलेक्सी खड़ा है, जो उससे कहता है कि कैसी लगी तुम्हें तुम्हारे दोस्तों की मौत। ये सुनकर कोल को काफी गुस्सा आता है और वे उस खाली बंदूक से एलेक्सी पर अटैक कर देता है। एलेक्सी की दबी आवाज निकलती है कि ये सब नकली है, पर कोल उसकी एक नहीं सुनता और उस पर ताबड़तोड़ वार करते हुए उसे मार देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि ये सब सच में नकली होता है। कोल के सारे दोस्त जिंदा होते हैं, जो एलेक्सी को मरा देख सन रह जाते हैं, और ये सब कोल के फॉलोवर्स लाइव देख रहे होते हैं क्योंकि कोल ने बहुत से चैलेंज लिए होते हैं। इसलिए उसके दोस्तों ने इस बार कुछ अलग करने के लिए ये प्लान किया था। ये सब होने के बाद कोल के सारे दोस्त उसे हताश भरी नजरों से देखते हैं और यही इस मूवी का एंड हो जाता है।